और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेसन में हम एनजेड टैब के कुछ पैनल्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिनमें रेफरेंस पैनल आपके पास एक आ जाता है, एक पॉइंट क्लाउड पैनल है। इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ। इससे पहले हमने होम तकरीबन कंप्लीट कर लिया और होम में आपके पास मॉडिफाई, लेयर एंड ड्रॉ, ये टूल जो ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। इन टूल्स को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें, इन टूल्स को आप अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से इन पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि जब हम कोई भी काम, कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसमें ये टूल सबसे ज्यादा यूज होंगे। अब हम एनजेड के ऊपर आते हैं। तो एनजेड बेसिकली नाम से जाहिर है कि आप कोई भी फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी पिक्चर, कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह आप अपने ऑटोकैड के अंदर इंसर्ट करना चाहें तो आप इंसर्ट टैब यूज करेंगे। अब इंसर्ट करने के लिए आपके पास एक पॉइंट क्लाउड, आपके पास एक ऑप्शन है। तो ये बेसिकली ऑटो डिस्क जो होता है, आपके पास जब आप इसे ऑटो डिस्क से आप रजिस्टर होते हैं या साइन इन होते हैं, तो आपको ऑटोडेस्क जो है तो एक स्टोरेज फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो वो जो स्टोरेज फैसिलिटी होती है वो ऑटोकैड 360 होता है, इसका अपना क्लाउड स्टोरेज होती है इसकी। तो उसके अंदर जो आपने फाइल अगर सेव की हुई है तो आपको फाइल आप इंसर्ट करना चाहिए यहाँ पे, तो आप ये ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। पॉइंट क्लाउड जो पैनल है, इसके अंदर के ऑप्शन जो है, ये दोनों ऑप्शन आप यूज करके आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी आपके पास रेफरेंस का ऑप्शन है, रेफरेंस में अटैच का ऑप्शन है। अटैच पे क्लिक करेंगे आप। अटैच बेसिकली आप पास कौन कौन सी फाइल को अटैच करता है, यहाँ पे देखिए। इस पे जो ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये आपको बता रहा है कि DWF में ड्राइंग की फाइल, इमेज फाइल, DWFX, PDF फाइल, ये सारी फाइल यहाँ पे ये अटैच करते हैं। और इसके अलावा पॉइंट क्लाउड से भी आप कोई फाइल जो अटैच करना चाहते हो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, जिसमें आपका PCG और ISD, ये आपका क्लाउड स्टोरेज है, वहां से आप इसको फाइल इसकी ऐड कर सकते हैं। तो अटैच में क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई, मैं इन पिक्चर्स को ऐड करूंगा। जैसे कि ये मेरे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है, इस पिक्चर को मैं ओपन करता हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है पिक्चर का नाम क्या है, वो पिक्चर का नाम आपको बता दे इसने। प्रीव्यू पाथ, फुल पाथ दे रहे हैं, यस फुल पाथ देना चाह रहा हूँ। और यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है, एंगल इसको रोटेट करना चाह रहे हैं, कितना एंगल देना चाह रहे हैं, आप एंगल भी इसको दे सकते हैं, रोटेशन इसको दे सकते हैं। तो मैं रोटेट नहीं करना चाह रहा, 0 के एंगल पे मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ड्रैग करने के बाद मैं एंटर करूंगा, वापस देखें तो मेरे पास एक यहाँ पे पिक्चर आ गई। तो यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर ली। अब इस बात क्लिप है, क्लिप का फंक्शन ये कि मुझे इस पिक्चर का कुछ कोई एक हिस्सा या कोई एक पार्ट चाहिए, कोई एक क्लिप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्लिप का फंक्शन यूज करूंगा। क्लिप पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को कह रहा है सिलेक्ट करें, सिलेक्ट किया और कह रहा है कि आप इसकी बाउंड्री न्यू आप ऑन कर दें। आप क्लिपिंग ऑन करना चाह रहे हैं, यस। डिलीट करना चाह रहे हैं या न्यू बाउंड्री लेना चाह रहे हैं, मैं न्यू बाउंड्री पे क्लिक करता हूँ। मैं कौन सी बाउंड्री लेना चाह रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का एरिया सिर्फ लेना चाह रहा हूँ, क्लास ए। तो देखिए मैंने सिर्फ क्लास ए लिया तो मेरे पास सिर्फ क्लास ए का क्लिप आ गया, बाकी सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, डिलीट हो गया। तो इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस ले आता हूँ। तो क्लिप का ऑप्शन होता है, एडजस्ट पे क्लिक करें। एडजस्ट में क्या है कि इसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट और फेड्स वगैरह आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को या पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं। अब कह रहा है कि ब्राइटनेस इसकी एडजस्ट करना चाह रहे हैं आप, फेड या इसका कंट्रास्ट आप यहाँ पे चेंज करना चाह रहे हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन में आप फॉर एग्जांपल मैं ब्राइटनेस पे क्लिक करता हूँ, ब्राइटनेस की चेंज करना चाह रहा हूँ और ब्राइटनेस आपको कह रहा है एंटर ब्राइटनेस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 50 है। तो मैं इसको ब्राइटनेस वैल्यू अगर मैं 100 करता हूँ, देखिए बहुत ज्यादा ब्राइटनेस आ गई, बिल्कुल वाइट हो गया इसकी, आप देख सकते हैं। तो 50 सही है। तो ये ब्राइटनेस और ये सारी चीजें आप चेंज करने के लिए, फेड वगैरह चेंज करने के लिए आप जस्ट पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, पिक्चर को सिलेक्ट करें, तो आप बस ये सारी चीजें यहाँ पे आगे देख सकते हैं। एडजस्ट आ गया, क्लैपिंग का ऑप्शन आ गया है, और भी ऑप्शन यहाँ पे आ गए। तो अब यहाँ पे आप पास देखिए ब्राइटनेस 50 है, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से। देखिए कम कर दी मैंने, 43 कर दी, कम ज्यादा कर सकते हैं, फेड इसका कम ज्यादा कर सकते हैं। देखिए देख सकते हैं आप, फेड भी कम ज्यादा हो गया। और क्लिपिंग बाउंड्री बनाना चाह रहे हैं, बना सकते हैं, जो कि मैंने अभी बना के आपको दे दिया। इमेज को हाइड करना चाह रहे हैं, हाइड कर सकते हैं, वापस लाना चाह रहे हैं, वापस ला सकते हैं। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं, कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे भी देंगे इसके। इसी तरह आप बस यहाँ पे
अंडर ले आपके पास लेयर है, लेयर अगर आपने इसकी अप्लाई की हुई है, अलग अलग से लेयर से आपने पिक्चर बनाई हुई, तो उसके लिए आप यहाँ से ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिलहाल हमने कोई लेयर अप्लाई नहीं की हुई। और फ्रेम को वेरी करना चाह रहे हैं, आप वेरी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि जैसे कि हाइड फ्रेम है, फ्रेम आप ये बेसिकली ऑप्शन जो है ये प्रिंट के लिए, कि आप जब इस पिक्चर को प्रिंट करेंगे तो इसकी जो आपका फ्रेम है वो कैसी होनी चाहिए। डिस्प्ले एंड प्लॉट फ्रेम्स, प्लॉट में भी आपको फ्रेम जो है इसकी डिस्प्ले होनी चाहिए। तो आप ये प्रिंट के लिए आप ऑप्शन इसको चूज करते हैं। हाइड कर लेता हूँ मैं इसको, फ्रेम किसकी हाइड रहे, जो बाहर वाला इसका हिस्सा है वो हाइड रहे। तो ये आपका क्या रेफरेंस का ऑप्शन है। तो उसके अलावा ये पॉइंट आपका क्लाउड का ऑप्शन था। तो ये कुछ जो ऑप्शन है ये वाले प्रिंट के लिए। तो ये था जी आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि आप पिक्चर वगैरह कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने ऑटोकैड में। कोई भी पिक्चर का आपने इंसर्ट करने तो कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।